अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेजबान कहकशां राजा। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑन कॉल। मेरा और आप लोगों का साथ हर जुमेरात रहता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रोग्राम है। और बिल्कुल जनाब, सबसे पहले ये बताएं कि आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि खैरियत से गुजर रहे होंगे, आपका दिन भी अच्छा गुजरा हुआ होगा। और शाम का वक्त है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको यही कहेंगे कि अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और ख़ुद को गर्मी से ज़रूर बचा के रखें। स्पेशली जो 12 बजे दिन का जो टाइम होता है, उसके बाद से शाम 6 बजे तक जो टाइम होता है ना, इस टाइम आपने अपनी बहुत सारी केयर करनी है, हीट से ख़ुद को बचाना है। और कोशिश करें ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, चाय का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। एंड आपको बताते चलें, अगर आप पहली दफ़ा हमें देख रहे हैं तो प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। और या अगर डॉक्टर का जिक्र कर दिया तो यकीनन उनका इंट्रोडक्शन भी करवा देना चाहिए। डॉक्टर आलियान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, जिनका ताल्लुक है अफशा मेडिकल सेंटर से। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं ठीक है। ये बताएं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और कैसे अपने ख्याल रख रहे हैं आप? देखिए, आजकल तो गर्मी लाइक एक एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है, बढ़ के है। तो ये है कि सबसे पहले तो इंडोर ही रहे बंदा, अगर कोई काम नहीं है फजूल इस तरह कोई बाहर ना निकले। दूसरा ये है, अगर कोई बाहर निकल भी रहा है तो कैप्स वगैरह यूज़ करें, या वो नकाब सा जो होता है अक्सर जो जेंट्स यूज़ करते हैं गर्मियों में, वो गीला करके यूज़ करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक चल रहा है और टेम्परेचर जो है वो वही बात है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एकदम से ना पहले मतलब मौसम ऐसा था कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि सर्दी की तरफ जाना है या गर्मी की तरफ। लेकिन अभी जो 2 हफ्ते हैं, इसमें एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये असल में हमारा एटमॉस्फेयर भी इस तरह का हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है समझ में नहीं आता। और उसी वजह से कभी ज़्यादा है कभी कम है, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बारिश होनी है, लेकिन बारिश के बजाय धूप निकल आती है या बादल आ जाते हैं। तो हम कोई भी अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मौसम किसी टाइम भी बदल सकता है। तो ये है कि फ़िलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा है, तो वही बात है कि दिन को बंदा बहुत कम निकले बाहर, लाइक 12 to 4, 5 या 6 तक, इवनिंग तक, असर के टाइम तक जो है बंदा बाहर ना निकले, अपना ख्याल रखे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर। और वही बात है कि जितने ठंडे जूसेस या ठंडी खुराक लेगा वो उतना सिक्योर रहेगा गर्मी से। ऐसे ही बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर बताती चलूँ, 0311 जो डॉक्टर साहब का नंबर है, जहां आप व्हाट्सएप करके अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चेकअप के लिए टाइम लेना चाहते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव आज प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 05141023357 पर। और बिल्कुल आज मुख्तलिफ हवाले से हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो क्लिनिक में भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इजाफा हुआ है, क्योंकि गर्मी में ना शुगर का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है, चूँकि गर्मी चल रही है तो इस वजह से लाइक पेशेंट इमरजेंसी केसेस बहुत हैं। किसी की शुगर लो हो गई है या किसी की हाई है, या कभी अक्सर इस तरह होता है कि जो सिनेरियो है उसमें लोगों के फ़िलहाल डायबिटीज़ से हट के अगर बात कीजिए तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनके आजकल लो होना शुरू हुए हुए हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक है। तो वो अपना बेसिकली ख्याल नहीं रखते, या लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, काम करने होते हैं, इस वजह से जो है उनको फिर ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा ही है। और बाद लोगों का बहुत ज़्यादा बीपी हाई भी होने शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है? मतलब गर्मी की वजह से ना? गर्मी की वजह से और सनलाइट की वजह से, क्योंकि जो सूरज की शुआएं हैं, जो रेज़ हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, और इस वजह से बचाव हम बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वो टेम्परेरी सी जो लाइक वक्ती एहतियात होती है वही हम करते हैं, जिसकी वजह से हम बेहतर लाइक एक रूटीन बना लेते हैं, कुछ हद तक बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। तो इसलिए बंदे को वही बात है कि दिन के टाइम जो कि प्रेजेंट सिचुएशन है, कम निकलना चाहिए और अपना बेहतर से बेहतर डाइट का ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसको कोई भी मसला गर्मी में ना हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, अपने क्लिनिक के हवाले से बताएं कि आपके पास मुख्तलिफ पेशेंट्स आते हैं, तो कभी कोई ऐसा वहमी पेशेंट आया है जिसने आपको बहुत तंग किया हो?
कभी कभार कुछ इस मतलब तरह बाहर के पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं मुझे ये बीमारी भी हो सकती है, वो बीमारी भी हो सकती है, मेरा चेकअप इसका भी कर लीजिए, उसका भी कर लीजिए। इस तरह के अक्सर औकात आ जाते हैं, लेकिन वही बात है कि पेशेंट है, अपनी बीमारी डिस्कस करने आया है, तो हर चीज़ उसकी सुननी पड़ती है। ऐसे फिर ही है, अकॉर्डिंग टू उसकी हिस्ट्री जो है, फिर उसको कोई भी तदबीर जो है वो देनी है, कोई भी मेडिकेशन देनी है, या तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट है तो फिर उसके कुछ टेस्ट उस हवाले से, या अगर वो कोई भी बीमारी के हवाले से या कोई भी ऐसी चीज़ बता रहा है जो कि उसको तकलीफ़ दे रही है, या वो किसी और बीमारी के साथ, किसी और डिज़ीज़ के साथ लिंक्ड है, तो फिर उसके हवाले से उससे लिंक जो हैं वो टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद जो है हम उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, मतलब ज़ाहिर है आपका एक लिंक बन जाता है, उनका रूटीन वाइज चेकअप होता है, तो क्या वो आपकी जो भी बताई हुई रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, आपकी बताई हुई मेडिसिन ले रहे होते हैं प्रॉपरली? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर तो बंदे ने ठीक होना है, इलाज करवाना है, तो उसको मेरी बताई हुई या कोई भी डॉक्टर हो उसकी बताई हुई रूटीन के हिसाब से मेडिकेशन या किसी भी तरह से जो वो गाइड करें उस हिसाब से चलना पड़ता है। इस स्टेज में अगर तो बंदा अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी से चलता है, तो डेफिनेटली उसको कोई जो बेनिफिट नहीं मिलता, वो बाकायदा अपना मज़ीद नुकसान करता है। और स्पेसिफिक अगर शुगर की बात की जाए तो इसमें फिर खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुगर पड़ता है। और हाई ब्लड प्रेशर और फैट में ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ और भी बीमारियां लिंक्ड हैं, लेकिन ये लाइक मेजर बीमारियां हैं। इस वजह से इन बीमारियों में जब आप अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई भी है, तो उसको अपना बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और मेडिकेशन जो है वो प्रॉपरली टाइम पे जिस तरह डॉक्टर ने बताया होता है उस तरह लेनी चाहिए, तब भी वो सिक्योर रह सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मेडिकेशन ही हो या खुराक का भी ख्याल रखना है? खुराक का भी ख्याल क्योंकि रखना लोग पड़ता है। मेडिकेशन टाइम टू टाइम ले रहे होते हैं, लेकिन फिर वो डाइट में केयर नहीं कर रहे होते, वो सोचते हैं शायद हमें डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी है तो अब हम हर चीज़ खा सकते हैं। इस तरह भी होता है कि लोग डाइट का ख्याल नहीं रखते, या लाइक इरेगुलर या अनहेल्दी डाइट्स ले रहे होते हैं, या तो उनका कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, तो उसमें अक्सर औकात बंदा खाने के बाद जो डॉक्टर या मैं कहता हूँ कि मेडिसिन लेनी है पेशेंट ने, तो मेडिसिन जो है वो अगर पहले ले लेगा, तो अक्सर औकात इस तरह लोगों के साथ होता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर लेवल है या शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको फेंटनेस आती है। एक कॉलर हमारे साथ है और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अहमद खान खुशाब से बात कर रहा हूँ। क्या सवाल करना चाहेंगे? जी खुशाब से बात कर रहा हूँ, अहमद खान। जी ऐसा करें, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और उसके बाद अपना सवाल कीजिए, क्योंकि आवाज मुझे पलट के आ रही है, तो मैं नहीं चाहती कि डिस्टर्बेंस हो, तो आप कोशिश करें अपनी कॉलर आई थिंक ड्रॉप हो चुके हैं, क्योंकि मसला यही होता है जब भी आप कॉल करें कोशिश करें कि अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए डायबिटीज़ के हवाले से मज़ीद हमें बताइए, क्योंकि एक आम सुनने वाले इंसान को नहीं पता कि क्या चीज़ है, कैसे इफेक्ट कर सकती है, तो इस हवाले से हम मज़ीद हमें बताइए। डायबिटीज़ जो है बेसिकली ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड के अंदर, जिसकी पोटेंसी या तो हाई हो जाती है या लो हो जाती है, और इस वजह से अक्सर औकात जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है उसमें लोगों को नहीं पता लगता कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है, या हमें किसी और वजह से जो है बीपी लो हो रहा है हमारा, या हमें धुंधलापन आंखों के आगे आ रहा है। तो ये है कि प्रॉपरली लाइक ओवरऑल अगर आपको या किसी को भी कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो है बंदे को अपने प्रॉपर बॉडी के टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि उसको कोई बीमारी अगर हो या डायग्नोज हो रही हो तो वो बाकायदा वक्त पे उसका ट्रीटमेंट करवा ले। तो ये है कि जो डायबिटीज़ है उसकी 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 2 होती है, और एक टाइप 3 होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। तो ये है कि इसमें अक्सर औकात जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है, और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है हमारे पैंक्रियास के ज़रिए जो बनती है वो उसको कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी बंदा अपने कुछ डाइट की वजह से चीज़ों में। हम आपकी बात को कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अहमद खान खुशाब से बात कर रहा हूँ। जी आप क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? सर मेरी उम्र 61 ईयर है जी। जी को 1 साल से मुझे कुछ शुगर का मसला पेश है। ठीक है, शुगर आपकी हाई रहती है या लो होती है? ये दोनों होती है, हाई भी होती है, लो भी होती है। अच्छा,
तो ये पिछले 1 साल से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? जी 1 साल से मैं इसको फेस कर रहा हूँ जी। मैंने पीछे टेस्ट भी कराया है 3 माह का, ठीक है। उसमें 8.7 आया है। कितना आया है? 8.7 जी। अच्छा। सुबह मैं खाली पेट इसका तकरीबन 2 माह से जनाब मैं टेस्ट करा रहा हूँ। सही हो गया। 130 से 135 ज्यादा आता है, कभी कभी 148 और 155 भी आ जाता है। सही हो गया। शाम को मैं तकरीबन 3 से 5 बजे तक इसका टेस्ट कराता हूँ तो वो 135 से 145 तक आता है। तो आप फिलहाल कोई मेडिकेशन वगैरह या किसी डॉक्टर को आपने चेक करवाया है अपने एरिया में? जी मैंने डॉक्टर साहब को सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि आप टेस्ट कराएं। सही। जो मैंने टेस्ट करा तो उनको दिया है, मेडिसिन वगैरह मैंने अभी तक कोई नहीं खाई। अच्छा, इस तरह है कि जो आपने टेस्ट करवाए हैं रूटीन के साथ, जो आप थोड़े थोड़े टाइम बाद कह रहे हैं, वो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके हिसाब से मैं आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आपकी रिपोर्ट्स दे के उसके हिसाब से मैं आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। जी बेहतर बेहतर। ठीक। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। ठीक। वेल अब हमारे पास ब्रेक है, सो ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविजन। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं कहकशां राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल और K2 टेलीविजन पर आप लोग हमें देख रहे हैं। हर जुमेरात मेरा और आप लोगों का साथ रहेगा। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। आज भी डॉक्टर आलियान हमारे साथ मौजूद हैं। बताते चले, अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं या व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो जो उनका मोबाइल नंबर है वो आपको बताते चले 03-111-2010। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फिर या फिर टाइम ले सकते हैं और चेकअप करवा सकते हैं। वेल अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं लाइव अभी तो 05141023357 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी मसला आपको शुगर, बीपी या हार्ट के हवाले से है या टेंशन या फिर वेट के हवाले से कोई सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास कॉलर्स वगैरह भी आ गए थे तो हम डिस्कशन कर रहे थे डायबिटीज़ की डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें आप मज़ीद बता दीजिए। अच्छा, मैं आपको बता था कि 3 तरह की टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ में, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल टाइप 3 डायबिटीज़। तो ये है कि टाइप 1 में ग्लूकोज लेवल जो है वो एक एक्सपेक्टेशन से, एक नॉर्मल रेंज से जो है थोड़ा सा इंक्रीज्ड होता है, उसका लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। बहरहाल इंसुलिन भी उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हद तक कंट्रोल रहती है। लेकिन वो डाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। अगर तो बाकायदा डाइट या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा बंदा तो उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है। तो टाइप 2 में जो है ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो बिल्कुल नहीं होती या अगर होती है तो वो उसका लेवल जो है बहुत कम होता है कि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जो है काफ़ी सख्त स्टेज होती है डायबिटीज़ की। जो तीसरी टाइप है वो आ जाती है ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, वुमेन के अंदर। तो उसमें यह है कि अगर तो डाइट कंट्रोल बंदा कर रहा है, वुमेन जो है वो कर रही है डाइट कंट्रोल अपना, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होती है डायबिटीज़। लेकिन ये है कि अगर तो उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा उस टाइम पीरियड में तो वो बेबी को भी अफेक्ट करती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उस वुमेन के अंदर भी डेवलप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ की कोई एज है? अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो क्या किसी ख़ास उम्र में होती है या किसी भी उम्र में हो सकती है? डायबिटीज़ बेसिकली किसी भी उम्र में हो सकती है। अब जिससे मैंने आपको बताया कि जो डायबिटीज़ की तीसरी इकसाम है, तीसरी किस्म है, वो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है। अब अगर उनमें है और वो अपना ख्याल नहीं रख रहे तो डेफिनेटली बच्चा जो है, बेबी जो है, वो भी उसको असर पड़ेगा उसका, और उसको लाइक फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे जब भी वो पैदा होगा तो तब से वो प्रॉब्लम में शिकार हो जाएगा। तो ये है कि इसकी कोई एज नहीं होती कि 20 साल की उम्र में होती है या 30 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में। ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है, ये बंदे को पता नहीं लगता। तो ये है कि ज़्यादा जो है बंदा अपना ख्याल रखे, डाइट का ख्याल रखे, कोई टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले। अगर तो कोई मज़ीद बंदे को प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उसको जो है किसी ऐसे तरीके से हल कर ले कि उसको टेंशन या स्ट्रेस की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट ना करना पड़े। तो ये है कि
इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो ख्याल बंदे को करना चाहिए वो डाइट पे करना चाहिए। डाइट अच्छी होगी तो डायबिटीज़ का जो असरात हैं या अगर होने के चांसेस हैं वो लाइक बहुत माइनर से होंगे। अच्छा, मतलब वेट कितना मैटर करता है एक इंसान का? अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है कि वो मोटा हो सकता है, या एक पतला इंसान भी डायबिटीज़ की तरफ जा सकता है? देखें वेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ में, इस बीमारी में। मोटा बंदा जो है वो सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार नहीं होगा, वो हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार होगा और वो मज़ीद किडनीज़ का भी शिकार होगा। मोटापे में तो वो एब्सोल्युटली है ही है। लेकिन ये है कि अगर एक बंदा लाइक नॉर्मल फिज़िक वाला बंदा है या कमज़ोर बंदा है उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है। वही बात आ जाती है उसकी डाइट या कोई टेंशन परेशानी, या तो जो मज़ीद एक चीज़ होती है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी हेजिटेशन जो है इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। लाइक अगर हमारी फैमिली में अगर किसी की दादी को या किसी की मदर को, किसी की नानी को, तो वो आपके अंदर आगे ट्रांसफ़र हो सकती है? ऐसा ही है। अगर तो इस तरह का लाइक एक जीन्स में सिलसिला चलता आ रहा है तो वो 110% तो नहीं मैं कहता, लाइक 70% चांसेस होते हैं कि ये जो है नेक्स्ट जो जनरेशन है वो इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को डेवलप करे। लेकिन अगर वो अपनी डाइट का ख्याल और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते हैं तो वो डेफिनेटली उस बीमारी को वहीं पे रोक सकते हैं, वो उसमें मुबतला नहीं हो सकते। तो ये सारी बात बंदे के अपने ऊपर है। बिल्कुल, इसमें यानी उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना जी। पड़ेगा। लेट्स सपोज कि उनकी मदर को या उनकी लाइक ग्रैंड मदर को है कि उनको ना हो जाए, जी। क्योंकि ज़ाहिर है डाइट के थ्रू ही हम अपने आप को रोक सकते हैं इस ऐसा ही चीज़ है। से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बीपी, हार्ट, किडनी, इस तरह की दूसरी बीमारियों का लिंक क्या शुगर से है? जी, शुगर के साथ अक्सर औक़ात जो सबसे ज़्यादा लिंक है वो ब्लड प्रेशर का होता है और हार्ट का भी होता है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो तो डेफिनेटली हार्ट का ही होता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है अक्सर औक़ात जिनको डायबिटीज़ है और जिनकी डायबिटीज़ जो है काफ़ी हाई रेंज में रहती है, लाइक 200 प्लस, 300 प्लस या 400 प्लस रहती है, उनको डेफिनेटली हार्ट का इशू होता है, उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है और उनको अक्सर औक़ात स्ट्रोक्स भी होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपके पास क्लिनिक में जब कोई आता है तो आप कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? अगर कोई आपको आके कह रहा है कि मेरे जिस्म में दर्द होता है, यूरेन का मसला होता है, क्योंकि शुगर में ये भी कहा जाता है कि बार बार आपको यूरेन पास करना पड़ता है, ठीक है? तो हड्डियों का दर्द, इस तरह की जब वो कंडीशन आपको बताता है तो कौन से टेस्ट हैं जो सबसे पहले आप अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं? देखें, उसके हवाले से जो टेस्ट हैं वो एक प्रोफाइल होती है जो पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है। पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप अपने ये वाले टेस्ट करवा लें, उसके हिसाब से जो है फिर उनको मेडिकेशन दी जाती है। तो मेरे हिसाब से पेशेंट को अपने ओन पे भी लाइक नॉर्मल किसी भी लैब में जाके, लेबॉर्ट्री में जाके, अच्छी या नॉर्मल जो भी है बंदे के नज़दीक है जो इजी एक्सेस, वहाँ पे जाके वो उनको कह सकते हैं कि डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना है। वो अक्सर औक़ात अर्ली मॉर्निंग में अगर करवाते हैं फास्टिंग की हालत में तो उसका रिज़ल्ट और होता है, और अगर वो फास्टिंग की हालत में नहीं है, खाना वगैरह खाया हुआ है उन्होंने, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ज़्यादातर जो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि उन्होंने एक टेस्ट करवाना है या शुगर जो है अपनी डायबिटीज़ चेक करवानी है वो फास्टिंग की हालत में करवानी है, और दूसरा टाइम जो है उन्होंने विदाउट फास्टिंग की हालत में करवानी है। तो ये वेरी करता है हर पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। सो वी हैव कॉलर, लेट्स टेक कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुरैया अंजम बात कर रही हूँ लाहौर से। सुरैया, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ना कई दिनों से मेरी में बहुत तकलीफ है, जलन भी बहुत होती है और भूख भी नहीं लगती। तो मैंने अब टीवी ऑन किया तो मैंने देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब से पूछती हूँ अगर वो बता दें तो। अच्छा, आपको ये कितने टाइम से ये मैदे में जलन हो रही है? ये मुझे तकरीबन को 1 माह ही हो गया है। मुझे ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है और हार्ट की भी मुझे तकलीफ है। अच्छा, तो हार्ट अब ये पता नहीं, हाँ जी, इनकी ये ना उम्र मेरी ना वो, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 72। 72। हाँ जी। अच्छा, ये है कि आप बता रहे हैं जैसे कि आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम है,
और मज़ीद इस वजह से अब आपको लाइक पिछले 1 माह से स्टमक के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ खा पी नहीं सक रहे प्रॉपरली और आपको जलन हो रही है। भूख तो बिल्कुल लगती नहीं है ना, मुझे भूख नहीं लगती ना। सही और है। जलन तो हर वक्त मुझे यूं बस जलन होती रहती है, ऐसे ये जो सामने नाली है ना, ऐसे लगता है जैसे इसमें जलन हो रही है। सही कोई भी चीज खा लूं तो जलन होती रहती है। आप इस तरह करें, सबसे पहले तो अपने मसाला जात वाली चीज़ें ना खाएं, यूज़ ना करें जिनमें मसाले हैं। दूसरा ये है कि जलन को कम करने के लिए आप दही का इस्तेमाल करें, दही खाएं। अच्छा। दही के अलावा जो है आप दूध में थोड़ा पानी डाल के वो इस्तेमाल करें, वो पिएं, उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। वो जो कच्ची लस्सी जी जिसको कहते हैं बना जी लो। कच्ची लस्सी जो होती है वो बना के आप पिएं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और टाइम के साथ साथ जो है ये ऑटोमेटिकली हील अप हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकती हैं, मैं आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, कुछ टेस्ट आपके मैं स्टमक के हवाले से करवा लूँगा, तो उसके हिसाब से जो है मैं फिर असल में ना मैं व्हाट्सएप पे कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास वो फोन की सहूलत नहीं है मेरे पास। अच्छा, घर में किसी बेटी या बहू इस तरह किसी के नहीं है, ना बेटा है ना बहू है, अच्छा एक बस बेटी है। चलें इस तरह है कि व्हाट्सएप के अलावा जो है मेरा यही नंबर जो है इस पे आप मुझे कॉल कर सकती हैं और मैं आपको जो है उस पे कोई ना कोई चीज़ जो है बता दूंगा, या अगर कोई आपका चांस बन सकता हुआ विज़िट करने का तो वो भी कर लिएगा। लेकिन ये है कि मैं आपको नंबर पे गाइड कर दूंगा कि आप क्या क्या प्रोसीजर जो है इस्तेमाल करें। अच्छा, इसी नंबर पे जी मेरा नंबर है जी, स्क्रीन पे आ रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं ऑन एयर नंबर बता देती हूँ। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। वेल, डॉक्टर साहब से जो भी रब्ता करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब का नंबर है 0311 टेट्रा 2010। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, 0311 टेट्रा 2010। इस नंबर पर आप डॉक्टर साहब को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइम लेना चाह रहे हैं तो मैसेज करके टाइम ले लीजिए। अगर लाइव आप उनके क्लिनिक पे जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स आप भेज सकते हैं। इन केस अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो आप किसी और के लिंक के थ्रू भी उनको रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। रिपोर्ट्स भेजने का बेसिकली मकसद ये होता है कि डॉक्टर साहब को पता चल जाता है कि मसला कहाँ आ रहा है, उस हवाले से वो फिर आपको मेडिकेशन दे देंगे। ठीक है। वेल जी, प्रोग्राम में अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो 051-410-2357 नंबर है। इसके थ्रू भी आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका मसला है आप डिस्कस कर सकते हैं। वेल डॉक्टर साहब, गर्मी हो गई है और मसाले वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करें, जैसे हमारी कॉलर बात कर रही थी, तो एक चीज़ मुझे ये बताएं कि अक्सर मैदे में जलन होती है, ठीक है, उसकी क्या रीज़न है? हम ओवर ईट हो जाते हैं, हमारा मैदा फुल होता है, या फिर खाली पेट जब हम होते हैं तो हमें मसला होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से? देखें, ये दोनों केसेस में इस तरह हो जाता है। अक्सर लोग जो हैं खाना वक्त पे नहीं खाते, जिसकी वजह से उनका मैदा जो है वो केमिकल डिस्टर्बेंस जो है वो होती है मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और गैसेस जो हैं अक्सर लोगों के दिमाग की तरफ जो है चली जाती हैं। जो बंदे कहते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, उससे ब्लड प्रेशर भी लो होता है बंदे का और सर में दर्द भी होता है दूसरा। और उस दौरानिए में अगर बंदा कुछ खाता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली जलन महसूस होती है और तकलीफ सी होती है। और अक्सर औकात ये होता है ये केस में कि अगर बंदे ने बहुत ज़्यादा ओवर ईट किया हुआ है या ओवर ईट ना भी किया हो, उसने बहुत ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ें खाई हैं, तो उसकी वजह से जो है स्टमक के अंदर कंबशन नहीं होती, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? उस्मान बात कर रहा हूँ मैं फैसलाबाद से। जी उस्मान, डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र सर। अल्लाह का। सर मुझे आपसे डिस्कस थोड़ा सा ये करना था कि एक्चुअली मुझे काफी टाइम से स्टोमिक का इशू रहता है। वो हर 5-6 महीने के बाद ना मुझे बहुत जबरदस्त किस्म का स्टोमिक का अटैक आता है। वो अटैक इस सेंस में आता है कि मुझे गैस्ट्रिक इशू रहता है सर। सही। तो उसमें क्या अपना मुझे क्या फील होता है कि मेरी टांगे बेजान हो जाती हैं और मुझे कभी कभी चक्कर आते हैं और ऐसा मुझे फील आता है, मेरी भूख अपना खत्म हो जाती है। तो ये आपको लाइक कितने टाइम पीरियड से हो रहा है? ये मुझे अपने 2-3 साल से हो रहा है। ठीक है, मैं मेडिकेशन लेता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, फिर 5-6 महीने के बाद हो जाता है। अच्छा। अपने मैंने सारे टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं, ठीक है, सब ठीक है टेस्ट वगैरह। और मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का भी इशू है, इसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी भी हो चुकी हुई है। सही तो हो। मैं यानी कि हर चीज को ना अपने ऊपर जल्दी हावी कर लेता हूँ। अच्छा, इस तरह है सर कि आप
ने जो रिपोर्ट्स वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं आप मुझे वो व्हाट्सएप कर दें। और ये है कि मैं आपकी उन रिपोर्ट्स के हिसाब से चूँकि और जो आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है उस हिसाब से मैं आपको मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह जो है आप अगर उसको यूज़ करते रहेंगे कुछ टाइम के लिए तो आपको जो ये मज़ीद हर 5-6 महीने के बाद जो प्रॉब्लम हो जाता है दोबारा ये नहीं होगा, इससे प्रॉपर्ली आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। वेल जी, डॉक्टर साहब का नंबर वंस अगेन आपको बताते चले। डॉक्टर आलियान का ताल्लुक अफशा मेडिकल सेंटर से है और रावलपिंडी में आप जा सकते हैं। और नंबर है 0311-2010 जहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, इसके अलावा टाइम ले सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। वेल डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल गर्मी है तो भूख बिल्कुल नहीं लगती, इसकी क्या वजह है? देखें गर्मी है मतलब आप रात में भी नहीं कुछ खाने का दिल चाह रहा, सुबह नाश्ते में भी अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, मतलब अजीब सा मौसम है उसकी वजह से हमारी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है काफ़ी। ऐसे ही है ये बेसिकली इस वजह से है क्योंकि वही बात है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और बंदे को एक झिझक सी रहती है, बंदा कहता है बस कुछ भी खाने का दिल नहीं है, ठंडी चीज़ हो या गर्म चीज़ हो बंदा कहता है कि नहीं। खास तौर पे ना दिल चाहता है कि अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे से ड्रिंक्स पिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसा है? ठीक आप बता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र है। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी जरूर कीजिए, क्या सवाल करना चाहेंगे? सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक अदमिया का इशू है, मैं जब खाना खा लेता हूँ हर वक्त सर बोझ भी लेता है और मैं जो भी चीजें कहता हूँ वो मेरा जिसम कोई फर्क भी नहीं करता। सो क्या होता अच्छा है? ऐसा करें आप थोड़ा सा ना क्लियर बोलें क्योंकि हमें आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ मैडम, मैं जब खाना खाता हूँ इससे मेरा फर्क नहीं पड़ता, अदमिया वेट कम होता जा रहा है। वेट कम होता जा रहा है? जी सर, मैं अभी मेरा एज 22 है और तकरीबन 22 एज में मेरा मैं एक घंटे तक रोटी भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपको कोई शुगर वगैरह या ब्लड प्रेशर की बीमारी कुछ इस तरह की है? नहीं टेस्ट वगैरह किया हुआ है, सब क्लियर है। सब क्लियर है। तो आपने किस किस चीज़ के टेस्ट करवाए हैं? मैंने सर बीपी का टेस्ट किया है और शुगर का टेस्ट किया है, ये थायराइड का टेस्ट किया हुआ है, वो सब नॉर्मल है सर। अच्छा, ज़्यादातर जब भी आप अपना खाना वगैरह या कोई भी मील लेते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह की फीलिंग होती है? यस सर, जी सर बिल्कुल। तो ये है कि चलें आप मुझे जो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें तो मैं आपको जो है जी व्हाट्सएप पे तो मैं आपको वहाँ जी व्हाट्सएप का नंबर शो हो जाएगा स्क्रीन पे? जी नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है तो आप उस पर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि मैं आपकी देख लूँगा रिपोर्ट्स या जो भी मैंने आपको देना होगा, मैं मेडिकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसकी वजह से आप बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब का नंबर वंस अगेन आपको बताते चले, हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा है 0311-2010। यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी के हवाले से डिस्कशन कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन होगी वो फर्दर डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। ठीक है, वेल जनाब अब वक्त हुआ जाता है कि एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। देखते रहें K2 टेलीविजन। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और डॉक्टर ऑन कॉल में वंस अगेन खुश आमदीद कहेंगे। देख रहे हैं आप K2 टेलीविजन। प्रोग्राम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो 051-410-2357 पर आप कॉल कर सकते हैं और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या मैं मकसूद बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, कीजिए। अच्छा, बात करने की बात है कि ये मेरे मिसेज जो है इनको कल से जो है पेट में खांसी ऐसा दर्द है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोशिश करें थोड़ा सा क्लियर होके, कहीं सिग्नल जहां आपकी ठीक है वहां से बात कीजिए। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरी मिसेज को कल 2 दिन से पेट में दर्द है, मोशंस भी हो रहे थे लेकिन बहुत शदीद तकलीफ है उनको। तो अब उनको होम्योपैथिक में आपके पास फौरी रिलीफ के लिए क्या इलाज है? डॉक्टर आलियान साहब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि फौरन अगर इस तरह का पेशेंट हो तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए
और कैटो टेलीविजन जो है ये आपका अच्छा चैनल है जो आपको इस तरह की आवाम के अंदर नशियात दे रहा है और लोकल कल्चर को भी प्रमोट कर रहा है। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है प्लीज। तो आपकी जो वाइफ है मिसिस हैं उनको लाइक पिछले लास्ट 2 डेज से मोशन वगैरह हो रहे हैं और पेट में काफ़ी मरोड़ पड़ रहे होंगे उनको। जी मरोड़ पड़ रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि उनकी डाइट में खिचड़ी डालें आप। सबसे पहले उनको जो है खिचड़ी खिलाएं और मज़ीद उनको दूध और उस पानी मिक्स करके लाइक कच्ची लस्सी बना के दें, जिसकी वजह से उनको इमोशन जो हैं वो एक तो रुक जाएंगे और उनकी वीकनेस जो है वो कवर होगी। बाकी जो भी मेडिकेशन आपको मैं दूं या कोई भी होम्योपैथ मेडिकेशन जो डॉक्टर है वो आपको प्रोवाइड करेगा वो फौरी असर नहीं करेगा, कम से कम 2 से 3 दिन जो है वो लेगी। लेकिन ये है कि ये जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ या लस्सी का बता रहा हूँ ये आप उनको दें तो उससे ये है कि वो उनकी वीकनेस एक तो कवर हो जाएगी, दूसरा ये है कि उनके जो मोशंस हैं वो रुक जाएंगे। अच्छा, दूध में मिक्स करके लस्सी दें उनको, खिचड़ी दें? दूध जो है दूध में लाइक आधा ग्लास दूध हो और लाइक क्वार्टर ग्लास पानी मिक्स करके उनको पिलाएं और ठंडा होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। उससे ये है कि एक तो उनकी वीकनेस जो है वो कवर होगी, दूसरा खिचड़ी खाने से जो है उनका पेट जो दर्द करता है या ख़राब हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। डॉक्टर साहब का नंबर आपको बताते चले 0311 टेट्रा 2010। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं और फिर क्लिनिक पे जाके चेकअप भी करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि हमारा आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं और हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, तो मोशन और इस तरह की चीज़ें इसलिए भी हो जाती हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि आप कच्ची का इस्तेमाल करें, उससे ये होता है कि जो हमारे अंदर ये डिहाइड्रेशन हो जाती है उससे ये चीज़ कवर हो जाती है। और बेसिकली वही बात है, आजकल जितनी ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, उसकी वजह से हर बंदा जो है मोशन का शिकार हो रहा है या पेट में दर्द है, तो हर बंदे को वीकनेस हुई हुई है क्योंकि गर्मी की वजह से ना खुराक के अंदर बैक्टीरिया फौरन आ जाता है। तो इस पे हम फर्दर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैडम मैं बेसिकली कोयटा से हूँ, मेरा वेट 83 kg है और मेरा वेट ज्यादा है। आपकी एज क्या है? एज मेरी 26 है। 26 है। तो आपकी डाइट में कोई फास्ट फूड वगैरह या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी हैं? नहीं सर, वो चीजें भी मैंने अभी काफी टाइम हो गया छोड़ दिए, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी है, वॉक वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं आप? वो इस तरह है सर कि मतलब कभी मैं जिम कर लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, या इस तरह मतलब सुबह के टाइम वॉक कर लेता हूँ, बीच में फिर ड्रॉप कर देता हूँ। देखें, इस तरह तो डेफिनेटली आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। अगर जैसे ही होना शुरू होगा और आप छोड़ देंगे एक्सरसाइज करना या वॉक करना, तो वो फिर वहीं पे या तो स्टक हो जाएगा या तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है कि या तो आप अपनी वॉक की तरफ मतवजा हो जाएं या तो जिम एक्सरसाइजेस की तरफ हो जाएं। उससे ये है कि आप का जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, गर्मी का सीज़न है, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, लेकिन ये है कि आप एक्सरसाइज ना करें, वॉक कर लें। वॉक से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा। असल में सर, सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एब्डोमिनल पोर्शन जो बेली वाला पोर्शन वो काफी बाहर निकला हुआ है, मतलब बेहतर नहीं लग रहा है। अच्छा, आपका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर है। अच्छा, हाँ, ये है कि उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं पेट की जो आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपनी डाइट में, खुराक में जो है ऑयली चीज़ें जो हैं वो नहीं लेनी पड़ेंगी, उनको आपने निकालना पड़ेगा, उससे परहेज़ करेंगे। बाकी ये है मज़ीद 2 से 3 कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं वॉक के अलावा जो आप करेंगे, पेट आपका जो है वो अंदर चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर आप कोई मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करेंगे मुझे? मेडिसिन आप मुझे इस तरह करें, आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे एक तो अपनी बॉडी पिक्चर भेज दें, लाइक आपका कितना टमी जो है वो बाहर है, और मैं आपको मज़ीद कुछ ये है कि टेस्ट करवाने के लिए दे दूंगा, या तो आपकी बॉडी फिजिक देख के मैं आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये है कि फिर भी आपको वॉक और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से आपको इतना असर नहीं नज़र आएगा, आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
वेल जी, डॉक्टर साहब का जो नंबर है वो 0311 है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब आपको एक डाइट प्लान देंगे मेडिकेशन के साथ साथ, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही ये चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम से पहले बात कर रहे थे स्टमक के हवाले से ही, तो स्टमक की जो बड़ा आजकल ये मसला होता है कि जैसे कॉलर भी बात कर रहे थे कि वो टेंशन लेते हैं। अच्छा, टेंशन का कितना हाथ है स्टमक के इश्यूज़ में? समझें 80% हाथ है। बंदे को स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है, बंदे का जो माइंड है वो उस सोचों में गुम होता है, इसलिए बंदे को कोई होश नहीं रहता कुछ खाने का न पीने का। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो पैनिक होते हैं उनको अक्सर ना नोजिया या मोशन इस वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। जी, तो ये है कि बंदा जब भी टेंशन परेशानी में है तो वही मैं आपको बताया कि उसको ख्याल नहीं होता अपना, वो भूल जाता है हर चीज़ को कि मैंने कुछ खाना है पीना है या नहीं खाना पीना। तो वो जब भी खाता है तो वो डेफिनेटली उसको जब ज़रूरत होती है तब वो खाता नहीं है, और जब नहीं ज़रूरत तो उसका जो स्टमक है वो यूज़ टू होता है, और जब वो खाता है तो उसको डेफिनेटली वो चीज़ जो है तंग करती है। अक्सर का जलन होती है या पेट ख़राब हो जाता है, या तो बंदे को काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइन्स में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, लाहौर से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। जी, शुएब। शोएब, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मैं पूछना चाहूंगा कि ना खाना खाते तो घबराहट होती है। खाना खाते हुए? जी, खाना खाते ना घबराहट होती है। खाना खाते हुए आपको घबराहट होती है? आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज है तकरीबन 18 साल है। आपको पसीने वगैरह भी आते हैं? जी, पसीने भी आते हैं। खाना खाते हुए पसीने? खाना खाते हुए भी पसीने आते हैं आपको? जी नहीं, खाना खाते हुए नहीं आते। अच्छा, खाना खाते। घबराहट जो आपको होती है, आपका वेट वगैरह कोई ज़्यादा तो नहीं है? जी, तकरीबन जी वेट थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, ओवर वेट हैं आप। ये है कि आप अपना सबसे पहले तो डाइट का ख्याल करें। दूसरा ये है कि वॉक शुरू कर दें, क्योंकि जो घबराहट है वो अच्छी बात नहीं है, और डेफिनेटली आप की डाइट भी आप पता नहीं किस तरह की होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ओवर वेट हूँ, वेट भी ज़्यादा है। तो यह है कि अपने डाइट का भी ख्याल रखें। डाइट में से ऑयली चीज़ें जो हैं वो कम कर दें, प्रोटीन का इंटेक करें, फ़ैट बिल्कुल निकाल दें। दूसरा ये है कि वॉक वगैरह करें, और पानी की इंटेक जो है वो अपनी ज़्यादा कर लें, उससे आपकी जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा है कि अक्सर ऐसा होता है तो उनको हार्ट का चेकअप भी करवा लीजिए, कोई टेस्ट वगैरह करवा के, तो प्रॉपरली फिर आपसे मेडिकेशन ले लेनी चाहिए। वेल, डॉक्टर साहब का नंबर वंस अगेन बताती चलूँ, 0311 पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने जो भी मसाइल हैं बीमारी के हवाले से वो डिस्कस कर सकते हैं। और बिल्कुल जी, आप देखते रहे K2 टेलीविज़न। यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं K2 टेलीविजन। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर आलियान, इनका ताल्लुक है अफशा मेडिकल सेंटर से। अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो 0311 पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर इनको रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं और अपने चेकअप के लिए टाइम भी ले सकते हैं। एनीवेज, अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे हैं तो 05141023557 इज़ द नंबर वे यू कैन कॉल एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट योर डिजीजेस। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास एक कॉलर है। कौन हमारे पास मौजूद है? वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं कोयटा मिस। रुकैया, आपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और फिर सवाल कीजिए। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब मैं बता दें। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, कोशिश करें आप। मेरा मैदा खराब है। जी जी, क्या स्टमक के हवाले से क्या मसला है? काम नहीं करता है, मैं रोटी नहीं खा सकती। खा नहीं सक रही हैं, जलन वगैरह होती है? ओहो, उनकी कॉल ड्रॉप होगी। आई थिंक वो कह रही है कि खाना वगैरह खाती होंगी तो माइट बी वॉमिट हो जाती है या जलन होती है। वो उनका मैदा जो है स्टमक शायद कोई उनको इस तरह की प्रॉब्लम है जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उनका स्टमक, इस वजह से उनको कोई भी खाना खाते हुए तकलीफ़ हो रही है। मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ अल्सर की ये एक फॉर्म है। तो ये है कि उनको अपने स्टमक के टेस्ट करवाने चाहिए और उस हवाले से जो है वो फिर उसके मुताबिक उनको मेडिकेशन लेनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उनका स्टमक जो है वो ठीक हो जाएगा।
ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी को अल्सर है तो उसके लिए कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं? लेट्स सपोज अगर कोई आपके पास आना चाह रहा है और उसको स्टमक का इशू है तो वो कौन कौन से टेस्ट करवा के आपके पास आए? देखिए, स्टमक के हवाले से उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। अल्सर बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बंदे को ज़्यादातर लाइक स्पाइसेस की वजह से ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, वो बंदे की कंडीशन के हिसाब से पता लगता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अल्सर है, उनका मैदा जलता है और उसकी इस तरह की फॉर्म्स होती हैं कि या तो अंदरूनी जो जगह है वो जलती है या तो बैरूनी जो बाहर वाला हिस्सा है वो जलता है। और अक्सर औकात इस तरह होता है कि जो ट्रैकिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है जलन होती है। तो इस वजह से मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं हर किसी के लिए, जो भी अपनी कंडीशन बताता है उस हिसाब से उसको टेस्ट लिख के दिए जाते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? बाजी साहब, मैं जनाब पार्वत कोटे से अमरान के पेट बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है बाजी साहब के मतलब है मेरे ये गोटे दर्द करते रहते हैं, मैं इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछूं क्या बात है। घुटने दर्द करते हैं आपके? गोटे सर, घुटने दर्द करते हैं तो जी ये हाँ तो ये आपको कब से दर्द है, तकलीफ है? सर, मतलब है कोई 6 महीने से हल्का हल्का काम शाम में करता रहता हूँ, लेकिन इसलिए आपकी दर्द करते एज रहते हैं। आपकी एज क्या है और आपका वजन क्या है? बाजी वजन तो मेरा नहीं तो लेकिन एज मेरी जो है 60 साल है। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल सर। 60 साल। जी तो ये आप काम वगैरह क्या करते हैं? सर, जिम्मेदारी काम करता रहता हूँ। जिम्मेदारी काम करते हैं तो आपका कोई खाना पीना जो है वो आप सही ले रहे हैं? जी जी, खाना पीना सर सही कर रहे हूँ। अच्छा, ये है कि घुटनों का जो आपको दर्द है उसके लिए मैं आपको मेडिकेशन दे सकता हूँ, तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको नंबर पे आपकी मज़ीद जो है इस तकलीफ़ को सुन के मैं आपको फिर मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया। कोई मसला जी, डॉक्टर साहब का नंबर है 0311 इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मज़ीद डॉक्टर साहब आपको गाइड कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंसुलिन जो ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं या मर्द हजरात इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उससे भी वज़न बढ़ जाता है? इंसुलिन से वज़न इतना को ख़ास नहीं बढ़ता, लेकिन जिस जगह पे यूज़ की जाती है जो मेजॉरिटी जो है वो पेट के ऊपर इस्तेमाल की जाती है इंसुलिन जो इंजेक्ट की जाती है। तो ये है कि लोगों का जो बेली है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, लटकपन सा उसमें आ जाता है। तो वेट पे इतना ज़्यादा असर नहीं करता अगर तो उसकी इंसुलिन के साथ बंदे की डाइट अच्छी है। तो इंसुलिन जो है वो एक लास्ट स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग शुगर में आ जाती है, क्योंकि बॉडी जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करती, जिस वजह से लोगों को इंसुलिन लगाना लाजम हो जाता है। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि अगर आपने एक दफ़ा इंसुलिन इस्तेमाल कर ली तो जो मेडिकेशन है वो फिर असर नहीं करती, तो क्या ऐसा है? ऐसा ही है, मेडिकेशन असर नहीं करती अगर तो लाइक हाई डोज ऑफ इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, या तो अगर स्टार्टिंग है तो फिर आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन आप अपनी रोक सकते हैं। लेकिन अगर तो आपको काफ़ी टाइम हो गया किसी भी मरीज़ को इंसुलिन यूज़ करते हुए, तो उसके लिए जो है मेडिकेशन यूज़ करना वो एक तरह से असर नहीं करती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चांसेस होते हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से उसकी इंसुलिन भी अपना प्रॉपर्ली काम करती है और जो मेडिकेशन है वो भी प्रॉपर्ली काम करती है, और जो उसकी इंसुलिन की डोज़ है वो फिर कम हो जाती है, वो वेरी करती है। कुछ लोग 2 टाइम लगाते हैं, फिर 1 टाइम पे आ जाते हैं। एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, अब्दुल। जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे ना मुंह में जख्म हो जाते हैं 2-3 माह के बाद। कुछ खाते हुए या वैसे ही रैंडमली? ये नहीं खाते हुए नहीं, वैसे ही हो जाते हैं 2-3 माह बाद। जैसे छाले होते हैं इस तरह के जख्म होते हैं? जी जी, ऐसे ही है। ये है कि ये आपके अंदर गर्मी है जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर जो है छाले निकल आते हैं।
तो इसके लिए दूसरा आपके मसूड़े भी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको तकलीफ़ मुंह के अंदर होती है, या ज़ख़म ज़्यादातर आपके मसूड़ों के पास बनते होंगे। अच्छा, तो इसकी मेडिकेशन क्या है? सर इसकी मुख्तलिफ मेडिकेशन होती है। अब ये आपकी प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा कि आपको मज़ीद कोई और तकलीफ़ है या कोई और बीमारी है, तो उस हिसाब से जो है आपको मेडिकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाकी ये है कि इसके लिए अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ख़म ही है, मज़ीद कोई मेडिकेशन नहीं है, तो उसके लिए कुछ जेल ट्यूब्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ज़ख़म हैं वो ऑटो हीलिंग पे आ जाते हैं, और मज़ीद जो है फ्यूचर में फिर उसी से आपको रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं 0311 टेट्रा 2010 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना टाइम ले सकते हैं और चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि डॉक्टर साहब देख के ही आपको बता सकते हैं। वेल जी, प्रोग्राम की अब टाइम बिल्कुल एंडिंग पे है। ये बता दीजिए कि अगर कोई आपसे लाइव आपके क्लिनिक पे आना चाहता है तो उसका एड्रेस वगैरह बता दीजिए और नंबर भी एक दफ़ा फिर आपसे बताएं। मेरे पास जो भी पेशेंट विजिट करना चाहता है वो सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में अफशा मेडिकल सेंटर पे आ सकता है, डायरेक्टली रावलपिंडी में। दूसरा ये है कि वो कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है, और मज़ीद जो लोग नहीं आ सकते, दूर हैं, तो वो व्हाट्सएप पे जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, और उनको अगर मुझे मेडिकेशन भेजनी भी पड़े तो मैं उनको जो है सेंड कर सकता हूँ। तो ये भी मैंने तो इंसानियत की खिदमत करनी है, तो उसके लिए ये एक मैंने रास्ता निकाल के रखा हुआ है, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं वो उनको आसानी से मेडिकेशन बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके पास आके चेकअप करवाए। तो आजकल जहाँ व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया का दौर है, तो एक अच्छी चीज़ भी है कि आप अपनी रिपोर्ट्स भेज के और अपनी मेडिसिन वहाँ घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है कि एक दूसरे शहर से अगर कोई आपके पास आना चाह रहा है। जी, ये है कि मैं कुछ लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और वो ज़्यादा है या लंबे टाइम से, तो वो मेरे पास एक दफ़ा लाजमी फ़र्स्ट टाइम अपना विज़िट करें, ताकि मैं उनको प्रॉपर्ली नोटिस करूं, उनको डायग्नोस करूं कि उनको क्या क्या है और उनकी बीमारी को सुनूं। क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं 3-4 दिन कि क्या मसला है और किस वजह की किन वजूहात की बिना पे हो रहा है। जी, इसीलिए मैं पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो फर्स्ट विज़िट लाजमी करें, और उसके हिसाब से जो है उनको फिर रिपोर्ट्स और मेडिकेशंस हर चीज़ जो है मैं प्रेफर करता हूँ। वेल जी, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। 0311 टेट्रा 2010 इज़ द नंबर वेयर यू कैन कॉल एंड टेक टाइम फॉर योर मीटिंग। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ख्याल रखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, कच्ची का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फिर आपने ये करना है कि अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर रखनी है, और धूप से कोशिश करें बच्चे अपनी आँखों को बचाएँ, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और सबसे बड़ी बात कि खाने का ख्याल रखना है। खाने का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। वेल जी, इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली जुमेरात 7 बजे, और अल्लाह हाफिज़।